आदित्य भाई के साथ 1 घंटे की डिबेट का कंक्लूजन क्या रहा, तो ये वीडियो मैंने समराइज करके बना दी है, आप पूरा देख लीजिए। आपने कहा कि गवर्नमेंट इंसेंटिवाइज करे या ऐसा करे प्राइवेट स्कूल और बढ़ाने चाहिए। आप पहले तो आपने ये पॉइंट रखा था कि अरे पॉपुलेशन कम हो रही है तो इसलिए स्कूल बंद हो रहा है। मैंने वो काउंटर कर दिया कि नहीं, प्राइवेट स्कूल तो भी कम होने चाहिए, स्टेबल रहनी चाहिए, लेकिन वो ने उसको भी बता दिया कि ये प्राइवेट स्कूल एक ऐसे करके। सेकंड एक सेकंड, मैं इससे पहले तुम इस पे प्रोसीड करो, तुम्हारा यही पॉइंट एड्रेस कर देता हूँ। मेरे को इतना बता दो, इंडिया में कितने स्कूल्स इस टाइम पे एग्जिस्ट करते हैं जिनमें एक भी बच्चा एनरोल्ड नहीं है? सुनो, वहां वो बच्चा किस लिए नहीं है, आप बच्चों पर ब्लेम कर रहे हो कि बच्चा इसलिए नहीं है इसलिए बंद करना पड़ रहा है, बच्चे नहीं है इसलिए बंद करने पड़ रहे हैं स्कूल। मैं कहना चाह रहा हूँ कि वहाँ फैसिलिटीज नहीं है, टीचर्स नहीं है, क्लीन वॉशरूम नहीं है, सैनिटेशन वर्कर नहीं है, इसलिए बच्चे एडमिशन नहीं ले रहे। कोई पागल है कि हाँ वहां जाके अपनी बच्चों की जिंदगी खराब करवाएगा? आप तो पहले मतलब फैसिलिटीज तो प्रोवाइड कराइए, उसके बाद प्राइवेट बच्चे स्कूल ना बहुत बढ़े। अच्छे से रन दिल्ली का करते हैं। एक एक दिल्ली का एग्जाम्पल ले लो, तो वहां नए 22,000 क्लासरूम्स बड़े बनाए गए हैं। भाई एंड भाई, एंड वहां यू कैन नॉट कंपेयर दिल्ली टू अ स्टेट। दिल्ली इतनी मैं छोटी समझता सिटी हूँ, लेकिन होने के मैं बाद एज उसका एक एग्जाम्पल दे लाख रहा हूँ करोड़ बजट। कि फैसिलिटीज आप प्रोवाइड, उन्होंने फैसिलिटीज पर फोकस किया, बच्चों को भाई बच्चे का एडमिशन भाई इट इज इंक्रीमेंट अ हुआ। वेरी। भाई का कहना था कि इंडिया में अमेरिका जैसे स्कूल सभी पॉसिबल नहीं है। इन्होंने रीजन में वो क्यों पॉसिबल नहीं है, इसके लिए स्टेट बजट वगैरह का वो कैलकुलेशन दे दिया। मैंने सेम उसी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग बिना एजुकेशन बजट को हाथ लगाए सिर्फ फ्रीवी से स्टेट एंड कंट्री में स्कूल्स बनाकर दिखा दिए। सिर्फ 12 स्टेट ही एक साल में 1.7 लाख करोड़ रुपीस फ्रीबीज पर डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, जैसे कि लाडली बहना योजना। फ्रीबीज देश के लिए खतरनाक है, कैंसर है, इस चीज पे हम दोनों का एग्रीमेंट। अब बंदा आइडियलिस्टिक एग्री करने लगा कि फ्रीवीज कैंसर है, ये मैं भी मानता हूं, लेकिन चुनाव जीतने के लिए फ्रीवीज कंपलसरी है, क्योंकि अगर बीजेपी फ्रीवीज नहीं देगी तो फिर वो कांग्रेस देने लगेगी। तो अगले साल से ये लाडली बहन योजना पूरी तरीके से खत्म कर रहा हूँ। किसी को कोई 2,000 2,500 रुपए की किस्त नहीं जाएगी। अगले साल से सारा का सारा पैसा स्कूलों में लगेगा और आप अगले साल इलेक्शन हार जाते हो, फिर आप तो कैसे इंप्लीमेंट तो करोगे मेरे आपका को मतलब है कि वो चीजें, उन चीजों पर काम ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि इलेक्शन ही जीतना है ना मैंने ये सबको, कब बोला? डेमोक्रेसी है, तो इलेक्शन मैंने के ये लिए कब कुछ भी बोला? और ज्यादा पैसे फिर नहीं डिस्ट्रीब्यूट करने लग भाई, जाओ। बेटर एजुकेशन के लिए फंडिंग की टेंशन क्लियर कर दी, तो भाई तब चुनाव जीतने पर आ गए कि विदाउट फ्री चुनाव कैसे जीतेंगे। तो भाई हमारा टॉपिक चुनाव जीतना था ही नहीं, हमारा टॉपिक तो ये था कि हाँ एजुकेशन के लिए फंडिंग कहाँ से आएगी, तो मैंने क्लियर करके दिखा दिया। फिर मैंने कहा कि इलेक्शन से इंपोर्टेंट है एजुकेशन, तो बंदा कहने लगा कि एजुकेशन पर तो बाद में फोकस करेंगे, पहले हमें अमीर बनने पर फोकस करना चाहिए। हमको पहले अमीर होने की जरूरत है। हमको पहले अमीरियत करने की, अमीर और ज्यादा अमीर बनने की जरूरत है, और तो वो आपको एसेट लगता से है कि बना सकता है। एजुकेशन ऐसा नहीं है जो आगे जाके पॉवर्टी खत्म करे, लोगों की जिंदगी बेहतर करे, इकोनॉमिक ग्रोथ दे? मतलब पहले एजुकेशन से हटके इन चीजों पे फोकस करो अमीर बनने की, उसके बाद जाके एजुकेशन पे बजट बढ़ाना चाहिए। फिर इन भाई साहब का क्वेश्चन ये था, जो लोग एजुकेशन या हेल्थ केयर की बात कर रहे हैं, मैं बीच में कैसे खड़ा हूँ ये बताओ। तो मैंने बताया कि जो बंदा बेटर एजुकेशन के लिए, बेटर फैसिलिटीज के लिए लोगों को अवेयर कर रहा है कि ये चीजें डिमांड करनी चाहिए इंडिया में और ऐसे स्कूल्स होने चाहिए, उसे तुम फंडिंग गिना रहे हो कि ऐसे ऐसे ये वाली फंडिंग कहाँ से आएगी। मतलब लोगों में ये बैठा रहे हो अपने ऑडियंस में या जो भी तुम्हें देखेंगे, कहाँ यार ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्यों ही डिमांड करें इस चीजों को। अच्छा, आपको नहीं लगता कि आपने उसे क्रिटिसाइज किया है जो एजुकेशन की, बेटर एजुकेशन की मांग कर रहा है, किसी दूसरे देश से कंपेयर कर रहा है कि हमारे यहाँ भी होनी नहीं, मैंने चाहिए? एक बात आपने उसमें बताओ, मैथ समझा मेरी दिया, बात बताओ, कैलकुलेशन बता दी मेरी कि ये बात वाले बताओ। इसलिए नहीं हो सकते। अगर हम और अमीर बने तो बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं अभी हो भी सकता हो है? सकता है मेरे भाई, वही मैं समझाने की कोशिश कर रहा था कि फ्रीबीज का ये पैसा इधर जाके लगा दो। जहां तक कि हम एजुकेशन बजट को इस चीज में लगाने की बात ही नहीं कर रहे हैं, बिल्डअप करने की, एजुकेशन वो रन करने के लिए हो सकता अच्छा, है। फिर तुमने अपना पॉइंट और स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये कहा कि अमेरिका एंड चाइना जैसे अमीर हो जाएं तब हम कंपेयर करना चाहिए, अभी तो हमें कंपेयर ही नहीं करना चाहिए, मतलब इस चीज की डिमांड ही नहीं करनी चाहिए। अभी हम अमेरिका चाइना से अपने आप को कंपेयर कर लेते हैं, यही हमारी गलती रहती है, क्योंकि वो है तो भाई सुपर पावर किससे कैटेगरी कंपेयर करना में। चाहिए, पाकिस्तान से? तो भाई मैं बता दूं कि कुछ चीजें चेंजेस करने के लिए, कुछ चीजें बेटर करने के लिए अपने से बेटर को ही देखना पड़ता है, उनका एग्जाम्पल लेना पड़ता है। और आप कह रहे हो कि एग्जाम्पल लो ही मत, उससे कंपेयर ही मत करो। ऐसे तो नितिन गडकरी जी से भी कहना चाहिए था कि अमेरिका जैसे रोड्स को क्यों कंपेयर कर रहे हो, पहले हम उनकी तरह अमीर तो हो जाएं, जो उन्होंने कहा था कि 2024 तक अमेरिका जैसे रोड्स होंगे। कुछ लोग एयर पॉल्यूशन कम करने के लिए चाइना के मॉडल को भी अपनाना चाहते हैं, तो उनसे कह देना चाहिए कि भाई इन चीजों को सोचना भी मत, क्योंकि पहले चाइना जैसे अमीर हो जाए उसके बाद जाके हम एयर पॉल्यूशन पे उसकी तरह काम कर पाएंगे। क्योंकि भाई ने एडमिशंस कम होने की वजह से स्कूल्स को बंद करना या मर्ज करने को लेकर सपोर्ट किया, जबकि होना ऐसा चाहिए था कि फैसिलिटीज बढ़ाने की बात करनी चाहिए थी कि एडमिशंस कम इसलिए हो रहे हैं क्योंकि फैसिलिटीज नहीं है, टीचर्स नहीं है। तो मैंने इसको लेकर एक क्वेश्चन पूछ लिया भाई से। मुझे एक डाटा दे दीजिए कि कितना इंक्रीमेंट हुआ है स्कूल मर्ज होने के बाद और कितने नए क्लासरूम्स वगैरह ऐड किए गए हैं। तो भाई के पास इसका ना कोई जवाब था ना डेटा था, क्योंकि नए क्लासरूम से बनाए नहीं गए, कुछ हुआ ही नहीं है ऐसा, बस स्कूल्स बंद कर दिए हैं, बात खत्म। तो भाई ने न्यू एडमिशंस कम होने की वजह पॉपुलेशन पे छोड़ दिया कि पॉपुलेशन कम हो रही है तो इसलिए स्कूल्स भी बंद हो रहे हैं और नए एडमिशंस भी नहीं हो रहे। वो नए जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो कम हो रहे हैं, इसलिए सुनो, हमें बंद करना पड़ रहा है। मेरी मैं मेरी आपको बात सुन। जापान का केस उठा के देता हूँ। जब जापान में पिछले 20 साल में हजारों का तादाद में स्कूल बंद हुए हैं। फिर मैंने ये वाला क्वेश्चन पूछ लिया। तो इसका मतलब ये लोग कम हो रहे हैं तो स्कूल्स बंद हो रहे हैं, लेकिन प्राइवेट स्कूलों में इंक्रीमेंट क्यों हो रहा है? प्राइवेट स्कूलों में मध्य प्रदेश में 14% बढ़े ही कम से कम, ओवरऑल 14% बढ़े हैं और गवर्नमेंट स्कूल 8% कम हुए हैं। तो वो भी कम होने चाहिए, कम नहीं होने चाहिए, स्टेबल रहना चाहिए प्राइवेट, वहां यहाँ बढ़ रहे हैं। सिर्फ बिहार का डाटा है कि
80% लगभग 180% प्राइवेट स्कूलों में इंक्रीमेंट हुआ है। तो ये कहाँ से ये क्यों हो रहा है? अब इनका ये भी लॉजिक फेल हो गया तो कहने लगे कि प्राइवेट स्कूल से आपको दिक्कत क्या है, हमारे पास फंड नहीं है गवर्नमेंट स्कूल्स के लिए, प्राइवेट स्कूल्स को इंसेंटिवाइज करना चाहिए। कि अगर किसी की जेब में पैसा पड़ा है, प्राइवेट पैसा पड़ा है, तो मैं उसको इंसेंटिवाइज करूं कि भाई तुम लोग स्कूल बनाओ। अभी के लिए हम पे इतना बजट नहीं है, लेकिन मे भी जब फ्यूचर में हम अमीर होने लगेंगे, हमारे टैक्स रेवेन्यूज बढ़ने लगेंगे, तब हम सरकारी स्कूल जो है धीरे 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 करके बढ़ाएंगे। लेकिन इन द इमीडिएट नीड 3-4 साल में प्राइवेट सेक्टर कैन हेल्प अस। प्राइवेट सेक्टर दुश्मन क्यों है मेरे को ये बता दो। रूरल एरिया में स्टूडेंट रहते हैं, उनके लिए तो दुश्मनी ही है भाई। उनके पास पैसे ही इतने नहीं है कि वो हायर एजुकेशन तक पहुंच सके या लिटरेसी रेट तक छू सके। मतलब फ्रीवीज के लिए फंड है, इलेक्शन जीतने के लिए फंड है, लेकिन एजुकेशन, गवर्नमेंट एजुकेशन को बेटर करने के लिए फंड नहीं है। बस क्रिटिसाइज नहीं करना है गवर्नमेंट को, उससे ये चीज एजुकेशन, बेटर एजुकेशन के लिए मांग नहीं करनी है। भाई ने ओरिजिनल वीडियो में, जिसका मैं पार्ट 2 लाने वाला था, उसमें एजुकेशन को स्टेट सब्जेक्ट बता दिया, जबकि एक कंकरेंट लिस्ट में आता है। इसका मतलब है सेंटर और एंड स्टेट दोनों ही एजुकेशन पर काम करती हैं। फिर भाई ने लाइव डिबेट में एमपी का एजुकेशन बजट 13% बढ़ा हुआ बता दिया, टोटल 13% नहीं बढ़ा हुआ बता दिया, जबकि ऐसा है ही नहीं। ये बजट बढ़ा हुआ है सिर्फ 0.4% प्रीवियस ईयर से। तो मैंने इसका बोला भी। मध्य प्रदेश का चेक करा था बजट, तो जो पिछले साल का बजट था उससे इस साल में 13% ज्यादा एलोकेशन हुआ है एजुकेशन सेक्टर को। एजुकेशन में भाई ये गलत है। 4,38,000 करोड़ रुपए का बजट है टोटल, ये 52,000 करोड़ रुपए कितना हुआ? 15%, 14%, 17%, 16, यही तो होगा ना इसके बीच में। अब तुम कह रहे 13% ज्यादा, तो इसका मतलब पहले 2-3% होगा, 1-2% होगा, कुछ ना कुछ ऐसा होगा ना। तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि स्टेट नहीं जितना पहले भी मेरे भाई, पहले भी 14 से 15% के बीच में रहा है। मैंने एक जगह दिल्ली गवर्नमेंट के स्कूल से एग्जांपल लेने को कहा कि जैसे उन्होंने कुछ क्लासेस बढ़ाई हैं, 22,000 क्लासेस बढ़ाई हैं, फैसिलिटीज प्रोवाइड की हैं, ट्रेनिंग्स प्रोवाइड की हैं टीचर्स के लिए, तो वैसे कुछ ना कुछ यहाँ भी करना चाहिए था, लेकिन यहाँ है ही नहीं एमपी वगैरह में। तो इन्होंने ये बता दिया कि अरे वहाँ अर्बनाइजेशन है, वहाँ का बजट वहाँ नहीं जाता, और एग्रीकल्चर सिस्टम नहीं है उधर, यहाँ पर इतना सारा एग्रीकल्चर है। तो मैंने वो भी बताया कि भाई एग्रीकल्चर से भी इधर फायदा होता है, रेवेन्यू होता है। तो उन्होंने ये चलने नहीं दिया। तो मैं भी कंफ्यूज हो गया कि हाँ चलो ऐसा हो सकता है कि एग्रीकल्चर से यहाँ सब्सिडीज वगैरह में ज्यादा देना पड़ता हो, एग्रीकल्चर से कम रेवेन्यू हो रहा हो। लेकिन बाद में मैंने जब चेक किया तो वहां से रेवेन्यू हो रहा है एमपी गवर्नमेंट को। इट इज अ वेरी पुअर एग्जांपल। दिल्ली हैज नो एग्रीकल्चर एंड फार्मिंग सेक्टर। सारी चीजें वेलफेयर के हिसाब से तो चल नहीं रही है, उनसे भी तो इनकम हो रही है गवर्नमेंट को। एग्रीकल्चर वगैरह होता है वो भी वेलफेयर में थोड़ी ना आता है कि इधर से बजट जाके इधर पहुंचा दो, इधर पहुंचा दो। इन द एंड कुछ लोग कमेंट्स करने लगे कि ये रोने लगा, ये वो। तो भाई मेरी प्रीवियस वीडियो उठा के देख लेना, मेरी आंखों में ही प्रॉब्लम है, मेरी आंखें ही रेड रहती हैं। कुछ लोगों का कहना था कि आपने समाजवादी पार्टी को वोट क्यों दिया। तो भाई आपकी प्रायोरिटी कुछ और हो सकती है, मेरी प्रायोरिटी कुछ हो सकती है। मैंने उसके अकॉर्डिंग एनालिसिस किया तो मुझे लगा कि हाँ समाजवादी पार्टी बेटर है, और आपका कुछ और कह सकता है। आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से आप भी ठीक हो और मैं भी ठीक हूँ। इन द एंड भाई यही कहना चाहूंगा कि डू बेटर फॉर कंट्री नॉट फॉर अ पार्टी। और आप तो वैसे भी साइड चुन लेते हो, तो फिर न्यूट्रल होकर सोचने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता आपका। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।